गुजरात से कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके भरी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वही गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात, देश के गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की हिंदुत्ववादी राजनीति की प्रयोगशाला गुजरात। यूं कह सकते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है। काफ़ी समय से गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऐसा वर्चस्व रहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस इस गढ़ को हिला पाने में असफल साबित हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने मोदी और भाजपा के इस गढ़ को निस्तनाबूद करने के प्रयास न किए हों, इस गढ़ को हिलाने और कांग्रेस को जीत दिलाने के प्रयास न किए हो, लेकिन कांग्रेस को कभी इसमें 1988 के बाद कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आई या नहीं मिल पाई। लेकिन इस बीच गुजरात की राजनीति में एक ऐसा युवा चेहरा उभरा जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद गायब करके रख दी। सही समझ रहे आप, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पटेल की। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, जिन्होंने गुजरात में पाटीदारों के आरक्षण का आंदोलन चलाया, जिसने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस सबको हिला के रख दिया। वो कांग्रेस जो कभी गुजरात में 60 के आंकड़े को पिछले 20-25 सालों में पार नहीं कर सकी, पिछले विधानसभा के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और 80 के तकरीबन सीटें उसको मिली। इसके पीछे हार्दिक पटेल एक बड़ी वजह बताए जाते हैं, या पाटीदार आंदोलन भी हम कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि हार्दिक पटेल की गुजरात में ज़बरदस्त पकड़ है, खास करके पाटीदार समाज जो गुजरात का बेहद प्रभावशाली समाज माना जाता है। और हुआ भी ये कि जैसे ही हार्दिक पटेल की राजनीति एकाएक चर्चा में आई, भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा और उन्हें भी अपने पाटीदार यानी पटेल चेहरों को आगे करना पड़ा। अब वही हार्दिक पटेल एक बार फिर से गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि हार्दिक पटेल अब चुनाव लड़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। हम आपको बता दें कि गुजरात में जब पाटीदार आंदोलन चल रहे थे तो उस दौरान हिंसा की कई खबरें सामने आई थी। इसके बाद हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया था। यहाँ तक कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और गुजरात में कोई एक सीट तय मानी जा रही थी कि वो कांग्रेस जीत सकती है, तो वो हार्दिक पटेल ही थे। हार्दिक पटेल अभी गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। हार्दिक पटेल गुजरात में इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन पर जो चुनाव लड़ने संबंधित रोक लगी हुई थी उसको खारिज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने उनकी पैरवी की और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि अब हार्दिक पटेल चुनाव लड़ सकते हैं। तो जाहिर तौर पर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इस बार वो जब चुनाव लड़ेंगे तो यह भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला होगा और कांग्रेस को इससे बड़ी राहत मिलेगी। यह हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की ये चर्चा जो है, जो सुगबुगाहट है कि गुजरात में अब कांग्रेस का काम प्रशांत किशोर देख रहे हैं, प्रशांत किशोर ही रणनीति बना रहे हैं। और हम एक बात आपको याद दिला दें कि पिछले चुनावों के नतीजे चाहे जो रहे हों, कांग्रेस को उसमें चाहे जितनी बड़ी पराजय झेलनी पड़ी हो, लेकिन अगर गुजरात में कांग्रेस जीतने में सफल हो जाती है और कांग्रेस गंभीरता से प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस गुजरात जीतने को लेकर गंभीर है, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये जीवन और मरण का सवाल है कि अगर गुजरात नहीं जीते तो अगले कई सालों के लिए उम्मीदों का दरवाजा बंद हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की विडंबना यह है कि आज की तारीख में उन्हें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बल्कि कई पार्टियों से लड़ना पड़ रहा है। आज कांग्रेस को ममता बनर्जी से लड़ना पड़ रहा है, कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल से लड़ना पड़ रहा है, कांग्रेस को अखिलेश यादव से लड़ना है, कांग्रेस को मायावती से लड़ना है। यहाँ तक कि बिहार में भी आरजेडी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है। इसलिए गुजरात जीतना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है
कि गुजरात चुनाव से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो YouTube पर जाएं, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें शेयर करें और हमें फॉलो और लाइक जरूर दें। धन्यवाद।